चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ सेट प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी के सारी सेंटेंस जो दिए हुए हैं इस सभी में हम लोग को ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को पिक आउट करना है। फर्स्ट नंबर, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होते क्या है? जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होता है और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इनट्रांजिटिव होता है। इस बात को इस ढंग से जानेंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव अंग्रेजी में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का खेल होता है। तो इंग्लिश से ग्रामर में ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ होता है? तो ऑब्जेक्ट का स्थान अंग्रेजी में सिर्फ दो जगह पे होते हैं। वो फर्स्ट नंबर होता है जो किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और दूसरी नंबर बात किसी प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, इसके अलावा अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट का स्थान नहीं होता है। अभी हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को जब पहचानना है तो प्रीपोजिशन से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। सिर्फ फर्स्ट नंबर हम लोग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को ही देखेंगे, और वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसे हम ट्रांजिटिव बोल देंगे। यानी जिस वर्ब के पास अपना अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव होगा, इसी को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ये नहीं है उसे हम बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। जिसका अपना ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव होगा, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इनट्रांजिटिव होगा। अब ऑब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे? इसके लिए हम लोगों के पास दो शब्द हैं। दो शब्द क्या है वो? इस शब्द को बहुत गौर से याद रखें। वो शब्द है व्हाट, ये पहला शब्द हो गया, ये फर्स्ट नंबर, और सेकेंड नंबर है उसका नाम है whom। दूसरा नंबर whom। फर्स्ट नंबर व्हाट है और सेकेंड नंबर whom है। व्हाट का रिप्लाई या whom का रिप्लाई हम किसी भी सेंटेंस में उसके वर्ब से जब हम पूछते हैं, अगर उसका रिप्लाई, किसका रिप्लाई? तो व्हाट और whom का रिप्लाई जब मिलता है तो वो वर्ब हमेशा अपने आप में ट्रांजिटिव होता है। अगर ये व्हाट और whom का रिप्लाई न दे तो वो शब्द, वो वर्ब हमेशा इनट्रांजिटिव कहलाता है। जैसे इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल इसी बात में देख लेते हैं। इधर आदित्य ब्रोक द स्लेट। अब इस बात में देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को पिक आउट कर लिया, फिर सब्जेक्ट के बाद अपने आप में ये वर्ब हुआ और आगे आने वाला ये ऑब्जेक्ट का स्थान होता है। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये वर्ब तो है और वर्ब के बाद द स्लेट ये अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट है या नहीं है इस बात का जानकारी हमें कौन देगा? तो ये व्हाट और ये whom का रिप्लाई देगा। और किससे पूछना है? तो किसी भी वर्ब से जो वर्ब उस सेंटेंस में यूज है। जैसे आदित्य ने तोड़ा, बट ये रिप्लाई किसका है? व्हाट, यानी क्या तोड़ा, क्या का जवाब। आदित्य ने तो तोड़ा, लेकिन व्हाट, क्या तोड़ा। तो ये जब व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, और व्हाट और whom का रिप्लाई देने वाला शब्द अपने आप में ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो जब यहाँ व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो इस वर्ब का नाम हम लोग क्या देंगे? ट्रांजिटिव। इस वर्ब का नाम हम लोग देंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इसका नाम देंगे ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। सेकेंड नंबर बातों में देखेंगे, ही फ्लाइज द काइट।
ही फ्लाइज द काइट। इसमें भी आप सब्जेक्ट को देख लिए, पिक आउट कर लिए, और फ्लाइज अपने आप में ये भी वर्ब है, और आने वाला ये क्या है इस बात का भी रिप्लाई कौन देगा जवाब, तो व्हाट और हुम देगा। अब व्हाट और हुम में वह उड़ाता है क्या, जब ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, क्या उड़ाता है तो पतंग, वह उड़ाता है लेकिन क्या, पतंग। जब व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो ये निश्चित रूप से ये भी वर्ब ट्रांजिटिव कहलाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, ये निश्चित रूप से ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। फिर अगली कहानी, ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। फिर इस वर्ब के पास ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब इससे पूछेंगे हम दो ही बात, व्हाट और हुम का रिप्लाई। अब व्हाट और हुम का रिप्लाई जब पूछेंगे, अगर जवाब दे दिया तो ट्रांजिटिव, और जवाब अगर नहीं दिया तो वो इंट्रांजिटिव होगा। जैसे उसने लिखा, व्हाट क्या लिखा तो लेटर लिखा, यानी ये व्हाट का रिप्लाई ये भी दे रहा है। सेकेंड नंबर बात, हुम, तो इसमें दोनों बात दे रहा है, ही रोट व्हाट और हुम, किसको, तो अपने फ्रेंड को, यानी ये हुम का भी रिप्लाई दे रहा है, यानी व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई कर रहा है। तो आपको एक बात समझना होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगा जिसमें या तो व्हाट का या तो हुम का रिप्लाई या तो दोनों का रिप्लाई अगर है तो वर्ब निश्चित रूप से ट्रांजिटिव होगा, यानी इस वर्ब का भी नाम हम लोग क्या देंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, फिर आगे आ जाएंगे इसमें 4 में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। सब्जेक्ट और ये वर्ब और आगे की बातचीत, अगर हम व्हाट और होम का रिप्लाई पूछते हैं उगना से, तो क्या है, सूरज उगता है, क्या उगता है, किसको उगता है, अपने आप में नॉनसेंस हुआ। कहाँ उगता है, तो पूरब में, दिशा को डायरेक्शन, यानी ये दिशा को शो करता है, डायरेक्शन यानी वेयर का रिप्लाई दे रहा है, किस दिशा में या कहाँ उगता है, पूरब में उगता है, किस दिशा में, तो पूरब में, लेकिन क्या उगता है, किसको उगता है, यानी व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं दे रहा है, ये फ्लाई ये राइज नहीं दे रहा है, इसलिए इस वर्ब को हम लोग इनट्रांजिटिव कहेंगे, इनट्रांजिटिव कहेंगे हम। अब इसी फ्लाई को हम अगले नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे इसी में आगे आ गया, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सब्जेक्ट और ये फ्लाइज वर्ब है, आगे फिर स्काई, और उसी फ्लाई का यूज़, यानी फ्लाई दो तरह से बिहेव करेंगे, या एक ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, यानी एक वर्ब दो तरह से भी बिहेव कर सकते हैं, वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे है चिड़िया उड़ती है, कहाँ, आकाश में। अब इससे पूछेंगे उड़ना से, क्या उड़ती है, किसको उड़ती है, चिड़िया ही उड़ती है, तो यहाँ चिड़िया उड़ती है कहाँ, तो आकाश में, ये वेयर का रिप्लाई दे रहा है, ये व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं दे रहा है, ये वेयर का रिप्लाई दिया है, WHERE, वेयर, यानी व्हाट और हुम का रिप्लाई ये नहीं दे रहा है, ये वेयर का रिप्लाई दे रहा है। तो हमें तो ऑब्जेक्ट व्हाट और हुम वाला देगा, वेयर वाला नहीं देगा। जब नहीं देगा तो इस वर्ब को भी हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसे भी हम लोग दे देंगे इनट्रांजिटिव वर्ब, ये भी ट्रांजिटिव नहीं हुआ, इनट्रांजिटिव हुआ। फिर अगला हम लोग आ जाते हैं 5वें, कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, क्रॉक्स कौआ, क्रो काव काव करता है सुबह में, क्या करता है, किसको करता है, रिप्लाई नहीं, कौआ काव काव करता है, कौआ काव काव करता है इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कहाँ वेयर का रिप्लाई दे रहा है, ये क्रो यानी वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ये कभी भी व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं दे रहा है, यानी कौआ क्रो क्रो करता है, व्हाट क्या और हुम नहीं, सुबह में ये भी वेयर का रिप्लाई दे रहा है।
ये वेयर का रिप्लाई दे रहा है, निश्चित रूप से इस वर्ब को हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर आगे कॉल इन अ डॉक्टर, कॉल इन अ डॉक्टर। कॉल इन का मीनिंग अपने आप में पूरा होता है बुलाना, किसी को सेवा में बुलाना, तो कॉल इन एक फ्रेज है। तो कॉल इन अ डॉक्टर, किसको बुलाना, तो डॉक्टर को सेवा में बुलाना, किसको, यानी ये व्हाट यानी हुम का रिप्लाई ये दे रहा है, किसको, तो डॉक्टर को, यानी ये रिप्लाई आपको हुम कर रहा है। जब ये हुम कर रहा है तो निश्चित रूप से कॉल इन ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। फिर 7 नंबर देखेंगे, सी लाफ्ड लाउडली, उसने हंसी बहुत तेज़ी से। क्या हंसी, किसको हंसी, ऐसी बात नहीं है, किसी आदमी को नहीं हंस रही है। क्या हंसी, तो नॉनसेंस है, क्या हंसी, जोर से हंसी। यानी व्हाट का रिप्लाई ये भी नहीं दे रहा है, ये अपने आप में एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है। ये व्हाट का रिप्लाई नहीं देता है। ये हाउ का रिप्लाई दिया, ये हाउ का कैसे, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी। ये व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं दी, इसलिए इस वर्ब को भी हम लोग ट्रांजिटिव नहीं इंट्रांजिटिव के नाम से जानेंगे। इस वर्ब को भी हम लोग इंट्रांजिटिव के नाम से जानेंगे। फिर आगे 8 नंबर, इट इज़, ये अपने आप में सब्जेक्ट के रूप में कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वर्ब, और आगे जो कुछ भी लिखा हुआ आपके सामने है। अब इस वर्ब को अगर हम पिक आउट करें कि कौन सा नाम दे, तो आप लोग याद रखेंगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, वो कभी भी मेन वर्ब का काम करता है। कभी कभी करते हुए भी हेल्पिंग वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, यानी हर हाल में मेन वर्ब ही ऑब्जेक्ट लेता है, हेल्पिंग नहीं लेता है। तो आप जहाँ भी देखें इज, एम, आर, वॉज, वर, ये शब्द को देखें और आप लोग उसे पिक आउट कर दें कि निश्चित रूप से वो वर्ब आपका इंट्रांजिटिव होगा, ये इंट्रांजिटिव होगा। निश्चित रूप से इज, एम, आर, वॉज, वर इंट्रांजिटिव होता है, वो ट्रांजिटिव बन ही नहीं सकता है। ये हम लोग का बातचीत यहाँ तक। एक लास्ट है क्वेश्चन 10 नंबर, ही स्विम्स इन द रिवर। सब्जेक्ट ये वर्ब है और आगे आने वाला शब्द वो तैरता है, लेकिन कहाँ, नदी में। ये अपने आप में आपको ये वेयर का रिप्लाई दे रहा है, और वेयर का रिप्लाई ये व्हाट और हुम नहीं होता है, यानी व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं दे रहा है। ये शब्द अपने आप में हर हाल में ये भी होगा इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो स्विम भी आपको इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नॉन फाइनाइट पहले वाले वीडियो का कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया था, उस पार्ट को देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटने की कोशिश किया था। फर्स्ट पार्ट इसी का, फर्स्ट पार्ट जो इन्फिनेटिव जिसको हम लोग 2 + V1 के भी नाम से जानते हैं, इसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे। सेकेंड नंबर जेरंड होता है, जेरंड, और इसी को हम लोग फर्स्ट फॉर्म में ING, और इसी को हम लोग V4 के भी नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर जो बात आता है, ये थर्ड नंबर में पार्टिसिपल ये क्या होता है, तो अपने आप में ये V3 या आप V4 भी कह सकते हैं। यानी नॉन फाइनाइट को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, और 3 पार्ट में, और इसका काम क्या होता है, तो तीनों के तीनों, या इन्फिनेटिव कहें या जेरंड कहें या पार्टिसिपल कहें, तीनों के तीनों दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब बट डजंट एक्ट एज अ वर्ब। इट एक्ट्स एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब etc। जैसे आप देखेंगे इन्फिनेटिव ये है फर्स्ट नंबर, तो ये नाउन का काम करता है। सेकेंड नंबर
ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। और थर्ड नंबर एडवर्ब का भी काम करता है। ये तीनों काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल इसका देखेंगे, नाउन का काम, जैसे अगर हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू रीड, नाउन कैसे हुआ इन्फिनेटिव, इस बात का चर्चा हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में देखा था। जैसे आई सॉ सब्जेक्ट तो है और आगे वर्ब भी है, फिर आगे हम लोग किस चीज़ का रिप्लाई कहे थे, तो व्हाट और हुम का रिप्लाई देने वाला शब्द अपने आप में वो ट्रांजिटिव था। आई वॉन्ट व्हाट। चलिए देखेंगे कि आई वॉन्ट टू रीड, अब यहाँ आई वॉन्ट व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है और व्हाट का रिप्लाई देने वाला शब्द हर हाल में वो नाउन ही होगा, दूसरा कुछ नहीं, नाउन होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखें, ये हर हाल में नाउन ही होगा, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई नाउन ही देता है। तो जब ये नाउन है तो टू रीड को अब वर्ब के रूप में न जाने सिर्फ और सिर्फ नाउन कहे। तो आपको देख रहे होंगे इन्फिनेटिव इट मीन्स 2 + V1 एज अ नाउन बिहेव किया। दूसरे नंबर एग्जाम्पल को देखेंगे, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जैसे अगर हम लिखें द बॉय कॉल इज़ एन अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मीनिंग होता है परोपकारी। तो द बॉय टू कॉल, अब आपको देखना है बॉय अपने आप में नाउन हुआ, वो लड़का जो बुलाने का काम करता है वो एक परोपकारी है, वो परोपकारी लड़का है। तो आप देखेंगे कि ये द बॉय अपने आप में नाउन है और टू कॉल, ये टू कॉल क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन को कर रहा है। ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द अपने आप में एडजेक्टिव होता है। तो आप देखेंगे 2 + V1 यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप टू कॉल को कह दीजिए एडजेक्टिव, ये टू कॉल इट मीन्स एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव है। थर्ड नंबर आप देख सकते हैं इसका भी एग्जाम्पल एडवर्ब का। जैसे एडवर्ब में जैसे आई कांट वेट टू सी। अब देखेंगे मैं इंतज़ार देखने के लिए नहीं कर सकता, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब यहाँ तो चले आए, ये अपने आप में वर्ब हुआ, मेन वर्ब, इसी को मेन वर्ब। और ये टू सी अपने आप में इन्फिनेटिव है, यानी ये तो इन्फिनेटिव है, लेकिन काम क्या कर रहा है टू सी, तो इंतज़ार के बारे में। ये टू सी इस वेट के बारे में बता रहा है कि मैं देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता है, यानी वेट, यहाँ टू सी वेट को क्वालिफाई कर रहा है और वेट अपने आप में मेन वर्ब यानी वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कोई भी शब्द अपने आप में एडवर्ब होता है। तो आप देखेंगे इन्फिनेटिव इट मीन्स 2 + V1 ये 3 बातों को डिनोट करेगा, या तो नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, या तो एडवर्ब होता है। इन्फिनेटिव कभी भी वर्ब का काम नहीं करता है। इसी तरह से हम लोग जेरंड की बात करते हैं, इट मीन्स V4 यानी ING फॉर्म। तो ये जेरंड होता है और जेरंड भी आपको वर्ब का काम नहीं करता है, ये भी अपने आप में नाउन का ही कहीं ना कहीं काम करता है। जैसे इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे डांसिंग इज़ एन आर्ट। अब बात हम करते हैं डांसिंग की, तो डांसिंग अपने आप में ING फॉर्म है और डांसिंग क्या कला है,
तो नाचना कला है। वॉट ये अपने आप में फिर रिप्लाई किसका कर रहा है, वॉट का, और वॉट का रिप्लाई देने वाला शब्द हमने क्या कहा, ये हर हाल में वो नाउन ही होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जेरंड भी अपने आप में नाउन होता है। तो फर्स्ट नंबर आप इसी तरह से किसका बिहेव कराएगा, तो नाउन का। तो जेरंड हर जगह वो नाउन ही बन के आता है, नाउन के अलावा इसका कोई काम नहीं होता है। फिर आगे बात आता है पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल का बात जब आता है तो इसको भी हम लोग पार्टिसिपल के बारे में कुछ बातों को देख लेते हैं। चलिए, पार्टिसिपल में हम लोग देखते हैं, पार्टिसिपल को भी हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। देखते हैं पार्टिसिपल इसको भी हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। ये फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड में पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड में परफेक्ट। पार्टिसिपल। अब यह देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप में ये V4 होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप में V4 होता है। पास्ट पार्टिसिपल ये V3 होता है, और V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, भली बाती आप लोग जानते हैं। V4 को ही हम लोग V4 है मतलब ING फॉर्म है, फर्स्ट में ING जुड़ा हुआ रहेगा। V3 मतलब ED फॉर्म, जनरली ED फॉर्म को हम V3 बोलते हैं। अब परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल को हम लोग अलग दायरे में बांटने की कोशिश करते हैं। इसका भी कई रूप होते हैं, जैसे इसका फर्स्ट नंबर जब ये एक्टिव वॉइस में होंगे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, हैविंग प्लस V3 प्लस आगे सेंटेंस बना दीजिए, ठीक है, आगे जो कुछ भी हो। दूसरी नंबर बात, जब ये पैसिव की बात होगा तो हैविंग प्लस बिन लगा दीजिए, बिन प्लस V3 प्लस आगे सेंटेंस। और इसी का हम दूसरा रूप, या तो हम हैविंग विन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम बीइंग प्लस V3 में, वो भी पैसिव को ही शो करेगा। इट मीन्स बीइंग प्लस V3, और आगे प्लस में जाने के बाद आप V3 करें, प्लस में सेंटेंस को रखें। यानी देख सकते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हम लोग एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, हैविंग प्लस V3 आगे सेंटेंस जो कुछ भी हो। पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन और आगे V3 प्लस सेंटेंस, और दे करके बीइंग का यूज़ करना है तो बीइंग प्लस, गड़बड़ हो गया, बीइंग के बाद V3 डायरेक्ट लगाना है, बीन नहीं लगाना है। बीइंग प्लस V3 प्लस सेंटेंस आगे, यानी हैविंग प्लस बीन। आप कह सकते हैं नोट में आप कहें कि हैविंग विन इक्वल टू बीइंग हो गया, हैविंग बीन इक्वल टू बीइंग। यहाँ के लिए आप इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे पार्टिसिपल पे हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ये एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। जैसे अब पार्टिसिपल का देते हैं V4 का। जैसे मैंने एक चलते हुए ट्रेन को मैंने देखा, तो आई सॉ
अ रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन। अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि अपने आप में रन से बना हुआ आईएनजी फॉर्म रनिंग बना हुआ है। तो रनिंग V4 तो है ही, और V4 हमने क्या कहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V4 ये कर क्या रहा है, तो ट्रेन अपने आप में नाउन है, और इस रनिंग ये ट्रेन को बता रहा है कि ट्रेन का हालात क्या है, वो कर क्या रहा है उसके बारे में। तो वो ट्रेन एक ऐसा है जो चल रहा है। मैंने एक चलती हुई ट्रेन को देखा, तो चलती हुई के लिए रनिंग का प्रयोग हुआ है, और रनिंग अपने आप में V4 है। और आप जानते होंगे कि नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द या नाउन से पहले आने वाला कोई भी शब्द अपने आप में एडजेक्टिव होता है। इसलिए रनिंग अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव। और यही एडजेक्टिव लेकिन है तो एडजेक्टिव, लेकिन ये बना हुआ किससे है, वर्ब से है, वर्ब से बना हुआ है। तो याद रखेंगे, और वर्ब से कौन सा वर्ब है, तो V4 है। जो V4 काम किसका करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल याद रखेंगे, जब कोई वर्ब किसी नाउन का या प्रोनाउन का तारीफ़ करने लगे या उसके बारे में कुछ बात कहे, वो हर हाल में एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव कौन होगा, वो या तो V3 होगा या तो वो V4 होगा। तो जब V4 होगा तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसी बात में रहेगा जब V3 तो उसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। जैसे इसी बात को हमने अभी इसको क्या बोल दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव तो है। और इसी रनिंग को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी रनिंग क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल V4। इसी एग्जाम्पल को हम फिर से एक लिखने का कोशिश करते हैं। आई सॉ अ बर्न्ड, BURNED, बर्न्ड ट्रेन। आप देखेंगे यहाँ ट्रेन तो अपने आप में नाउन रहा ही, और बर्न्ड जो बर्न से बना हुआ ईडी फॉर्म है, जो अभी अभी हमने लिखा V3 यानी ईडी जोड़ा हुआ शब्द पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ पे नाउन, ट्रेन तो नाउन है, और नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव वो बना किस शब्द से है, तो पास्ट पार्टिसिपल V3 से बना हुआ है, वो V3 तो है ही। तो जब भी कोई वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन का तारीफ़ करे या उसके बारे में कुछ कहे, उसके बारे में बताए, वो हर हाल में एडजेक्टिव होता है। और इस एडजेक्टिव का हम क्या नाम देंगे, तो V3 है, और वर्ब से बना हुआ है V3, क्या नाम देंगे, पास्ट पार्टिसिपल। इसको भी हम क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है। जब कोई वर्ब V4 किसी नाउन का तारीफ़ करे, नाउन के बारे में कुछ कहे, क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, विशेषित करे, तो वो शब्द हमेशा एडजेक्टिव होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। V3 का भी वही कहानी है। अब हम लोग देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये थोड़ा टेक्निकल भी है। जैसे अब इस बात को देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का दो एग्जाम्पल, दो स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में जब होगा तो हैविंग प्लस V3, पैसिव में होगा हैविंग प्लस बीन प्लस V3, बीन के बाद V3। या इसी हैविंग बीन को बीइंग में कन्वर्ट करके हम बीइंग प्लस V3 प्लस आगे सेंटेंस की तरह भी जब यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज होता है। जैसे अगर हमको बोलना होगा, वर्षा के ख़त्म होने पर मैंने, चलिए जैसे वर्षा के होने पर मैंने, होने के बाद मैंने घर गया। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम बोर्ड पे लिखते हैं इस चीज़ को। जैसे हैविंग
having gone home, I take a। अब इस बात में देखेंगे, जैसे हैविंग तो है ही, उसके बाद V3 लगा है, हैविंग आगे V3, तो इसका मीनिंग है घर पहुंचकर मैं स्नान करता हूं। आगे तो सेंटेंस है, जो आपने सेंटेंस की बात किए थे वो सेंटेंस है, आगे ये सेंटेंस है, और उससे पहले क्या है, एक एक्टिव और पैसिव का परफेक्ट पार्टिसिपल है। और कैसे पहचानेंगे, तो हैविंग प्लस बीन कर दीजिए, हैविंग बीन देखेंगे, आगे V3 पैसिव का होगा, तो हैविंग प्लस V3 जहाँ भी होगा हैविंग प्लस V3 समझ जाएंगे कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। दूसरा इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, जैसे लॉटरी जीतकर वह एक दुकान खोल लिया। अब इस बात को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लॉटरी जीत करके, तो लॉटरी जीत करके उसने दुकान खोल लिया, तो लॉटरी हैविंग क्या बनाएंगे, हैविंग वॉन, हैविंग प्लस V3 और क्या, लॉटरी उसने एक दुकान खोला, ही ओपनड या एस्टेब्लिश्ड, या शॉप, एस्टेब्लिश्ड अ शॉप हो गया। इसी प्रकार से आगे एक और पैसिव में आपको दिखा देता हूँ, जो पैसिव में क्या होगा, पैसिव में होगा जैसे नेता को मारकर अनुयायी लोग भाग चले, जैसे नेता को। अब इस पैसिव में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करते हैं इधर से, नेता को मारकर, तो आप द लीडर हैविंग किल्ड the followers ran away। अब देखेंगे इस बात में, नेता को मारकर, आप देखेंगे हैविंग है और आगे बीन है और आगे V3 है। अब आपको दिखाई देता होगा हैविंग बीन आगे V3 प्लस सेंटेंस, यानी किस में है, तो पैसिव में है। जब पैसिव की बात करेंगे तो हैविंग के बाद बीन, तब प्लस में V3 का प्रयोग करेंगे। तो नेता भाग गए, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, नेता को मारकर अनुयायी फॉलोअर्स भाग गए। अब इसी बात को हमने क्या लिखा कि जब यहाँ हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 पैसिव में है, और इसी का और या तो दूसरा ढंग से बीइंग प्लस V3 करके ही बनाएंगे, तो इसको भी हम और दे करके बना सकते हैं कि द लीडर बीइंग किल्ड, द followers ran away। तो ये दोनों बात ही बराबर है। आप हैविंग प्लस विन प्लस V3 करें या तो बीइंग प्लस V3 करें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।